नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हम जिला चंपावत के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बस्तिया में हैं। मैं अमूमन कहता हूं अगर हमें उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलनी है तो हमें यहाँ के स्कूल सुधारने होंगे, हमें यहाँ के अस्पताल सुधारने होंगे, हमें यहीं रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। इस स्कूल में अगर आप देखेंगे यूं तो छात्रों की संख्या कम है, लेकिन यहाँ शिक्षक भी महज 2 ही हैं। और जब तक हम बच्चों की पढ़ाई के लिए विषय के साथ अच्छे शिक्षक नहीं देंगे, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी। मेरे साथ यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रदीप चंद कर्नाटक जी मेरे साथ हैं, जो यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं। इससे पहले वो लोहाघाट में थे, वहाँ उन्होंने सामाजिक सहभागिता से उन्होंने कायाकल्प किया एक स्कूल का। अब वो 1 महीने पहले आप यहाँ पर आए हैं और आइए उनसे जानते हैं कि जब हम स्कूल बदलने की मुहिम में लगे हुआ है देवभूमि डायलॉग, तो ग्राउंड रिपोर्ट में क्या आपको मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। गुरुदेव, सबसे पहले आपने कहा कि 38 बच्चे तो बढ़ाए जा सकते हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो है? जी, बढ़ाए जा सकते हैं। हाँ। उसके लिए मुख्य संसाधन हमारे पास जो है अध्यापकों का होना चाहिए, हाँ। क्योंकि आजकल पब्लिक स्कूलों में जो है बहुत अधिक संख्या हो रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि एक कक्षा के लिए एक टीचर है, यहाँ तक कि कई स्कूलों में तो जो है 15 बच्चों के लिए भी एक शिक्षक है। हाँ। तो इसलिए अभिभावकों में थोड़ा ये है कि जहाँ एक कक्षा में 1 या 2 टीचर हैं तो वहाँ भेजना वो पसंद करते हैं, जहाँ पूरे स्कूल में 1 या 2 टीचर हैं तो वहाँ भेजना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उतनी गुणवत्ता उसमें नहीं आ पाती है जितनी आनी चाहिए थी। क्योंकि बिल्डिंग ना हो तो चल सकता है, लेकिन शिक्षक का होना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक कक्षा के लिए अगर एक शिक्षक हो जाए तो गुणवत्ता में सुधार लाया जा सकता है, ये मेरा मानना है। बाकी विभाग अपनी तरफ से मदद करता है, ऐसी बात नहीं है तो कि नहीं मैंने करते। मैंने आजकल देवभूमि डायलॉग ने एक मुहिम शुरू की है, अच्छे स्कूल्स बने, हमारे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैंने देखा जन सहभागिता से कई शिक्षकों ने अपने पर्सनल कमिटमेंट से कई स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है। आपको लगता है ये एक रास्ता हो सकता है जब हम अपने स्कूलों को सुधारना चाहते हैं? जी, हो सकता है, क्यों नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। हम लोग भी लगे हुए हैं प्रयास में कि कैसे ही जो है हमारे नौनिहालों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके। सरकार भी बहुत सारी व्यवस्थाएं दे रही है, जूते, मोजे, किताबें और खाना-पीना सब कुछ दे रही हैं। लेकिन मुख्य चीज़ जो है कि उनका जो है शिक्षक बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें ना भी हों तब भी चल जाएगा, शिक्षक पूरे होंगे तो जो है पढ़ाई अच्छी हो सकती है। अच्छा गुरुजी, ये बताइए, शिक्षा पढ़ाने के अलावा आप लोग क्या क्या काम करते हैं? पढ़ाने के अलावा तो जो भी विभाग हमको ड्यूटी सौंपते हैं वो करते हैं। जैसे कोविड के टाइम में जो है खाना भी हमने पहुंचाया लोगों के लिए, जहाँ पे जो व्यवस्था करनी थी वो व्यवस्था करी। अभी भी जो है स्वच्छता पखवाड़ा चला है, तो इसमें हम जन जागरूकता कर रहे हैं, प्रवेशोत्सव नहीं, तो मना आप रहे हैं। जन जागरूकता कब करेंगे? पहले तो बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा ना आपको। अब जो विभागीय आदेश होगा वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे अपने परिसर की सफाई है, अपने आसपास की सफाई है, गाँव में जागरूकता फैलानी है, इसके लिए रैली निकालना है। ये पढ़ाई के साथ साथ शिक्षा सहगामी क्रियाकलाप के रूप में हम इसको लेते हैं। और यहाँ पीने के पानी और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है, साफ सुथरे हैं? और अभी तो मेरे को आए हुए 1 महीना नहीं हुआ है, पानी की व्यवस्था दुरुस्त नहीं थी, उसको मैंने करवा लिया है प्रधान जी को बुला करके। हाँ। टॉयलेट के और चारदीवारी के लिए भी मैंने उनसे कह रखा है, हाँ। और वो आश्वासन तो दिया है, देखिए अब क्या होता है, अगर ठीक है हो गुरु जाए जी, तो आपका अच्छा क्या नाम है? रमेश कुमार जोशी सर। जोशी जी, मतलब क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए जब हम स्कूलों में बदलाव की बात करते हैं, हमारे अच्छे स्कूल बने, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले? सर सबसे पहले तो 5 टीचर होने चाहिए और एक प्रधान अध्यापक। 6 लोग हों, एक सफाई कर्मी की व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, ताकि जो सफाई का काम हो वो सुचारू रूप से हो सके। और पेयजल की शुद्ध व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए, जिससे कि बच्चों को शुद्ध पानी मिल सके। और और मैं इस स्कूल के लिहाज से बात करूं, क्या क्या आपको लगता है जरूरत और है? एक चारदीवारी की आवश्यकता है इस विद्यालय में, और शौचालय के रिपेयर की आवश्यकता है जो विभाग को हमने दिया हुआ है। और हैंडपंप के लिए जो हमें यहाँ पर लगा हुआ है उसको हमने प्रधान जी से और हमारे सीआरसी के माध्यम से अपने जिले को भेजी गई है सूचना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत क्यों की गई थी? वो इसलिए थी कि हम बच्चों को स्कूल ला सके, यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा सके। लेकिन उसके साथ साथ पीने का पानी, उसके साथ साथ साफ सुथरे टॉयलेट्स, उसके साथ साथ पौष्टिक भोजन और साथ ही साथ अध्यापकों की व्यवस्था।
अगर हम ये अपने स्कूलों में नहीं कर पाएंगे तो कैसे जो कल हमारा भविष्य तय करेंगे देवभूमि उत्तराखंड का, उनकी नींव मजबूत होगी। लिहाजा अब सरकार को सोचना होगा, अब समय आ गया है कि स्कूलों की ओर पर्याप्त ध्यान देना होगा। हमें स्कूलों पे निवेश करना होगा, हमें अपने बच्चों पे निवेश करना होगा, और तब जाकर हम एक खुशहाल उत्तराखंड बना सकते हैं। तो हमने ये बस्तिया स्कूल को इसलिए भी चुना, जब हम यहां से जा रहे थे तो हमारी नजर पड़ी, और मैं चाहता हूं कि मैं ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाऊं देवभूमि डायलॉग के माध्यम से, और जन सहभागिता का मॉडल जो चल पड़ा है स्कूलों को ठीक करने का, वो भी हम आगे बढ़ाएं। लेकिन सरकार के लिए मुझे लगता है इससे बड़ी प्राथमिकता कुछ नहीं हो सकता। अध्यापकों की समय के साथ नियुक्ति हो और यहां पर जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं स्कूल में, वो हमारे बच्चों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस रिपोर्ट को देखने के लिए।